प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में मीराबाई के लगे हुए पद जोगिया जी निस्तिन जोऊं बाट का भाव समझेंगे। जोगिया जी निस दिन जोऊं बाट की मीरा ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को योगी के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे मीरा के ऊपर नाथ पंथ के प्रभाव का संकेत मिलता है। मीरा स्वतंत्र विचारों की महिला थी। वे किसी भी विचार से बंद करके रहने वाली अथवा संकीर्ण विचारों की नहीं थी। वे बड़ी उदार थी, इसलिए नाथ पंथ का भी उनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है, संत मत का भी उनके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है, सगुण का तो है ही है। इसलिए जो भी विचार, जो भी भाव उन्हें प्रीतिकर लगा, उन्हें उन्होंने हृदयंगम किया, अपनाया। वो किसी भी सिद्धांत, किसी विशेष धारणा से अपने मन को बांध करके उन्होंने नहीं रखा। वे उदार रहीं, उदार चेता थी वे। अतः मीरा ने उस समय के नाथ पंथ के प्रभाव को हृदयंगम करते हुए भगवान को भी योगी के रूप में प्रस्तुत किया। वैसे भी श्री कृष्ण को योगीश्वर ही कहा जाता है, योगी ही कहा जाता है। भगवान ने स्वयं भी गीता में स्वयं को योगी कहा ही है। तो अतः मीरा ने, चाहे भगवान ने भगवत गीता में स्वयं को योगी कहा, इस दृष्टि से, अथवा नाथ पंथ का उनके ऊपर प्रभाव है इस दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, या कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि मीरा के कोई गुरु नाथपंथी योगी थे, अतः इस कारण मीरा ने श्री कृष्ण को योगी के रूप में चित्रित किया है। लेकिन यह मत इतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि मीरा के गुरु जो है रैदास अमूमन माने जाते हैं। हालांकि इसको लेकर के भी थोड़ा सा विवाद है। जोगिया जी निस्तिन जोऊं बाट, हे योगी श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, मैं रात दिन आपकी बाट देखती हूँ, आपका रास्ता निहारती हूँ। निस दिन का अर्थ है रात दिन, जोऊं का मतलब होता है देखना, बाट यानी कि मार्ग, रास्ता, जिस मार्ग से प्रभु को आना है। हे योगी जी, मैं रात दिन आपके आने के मार्ग को निहारती रहती हूँ, आपके आने के रास्ते को देखती रहती हूँ, आपका इंतज़ार करती रहती हूँ कि आप अब आए, आप अब आए। परंतु दुखद बात यह है कि आप कभी भी नहीं आते। मैं प्रतीक्षारत रहती हूँ, प्रतीक्षा करती रहती हूँ, परंतु आप उस मार्ग पर आते हुए, वापस लौटते हुए दिखाई नहीं देते। जोगिया जी निस दिन जोऊं बाट, रात दिन आपका मार्ग निहारती हूँ, परंतु आप कहीं से भी आते हुए दिखाई नहीं देते। पाँव न चाले पंथ दुहेलो, आड़ा औघट घाट, मेरे पाँव जो है वो चलने में असमर्थ हैं। पाँव यदि चलते होते तो मैं चल करके ही आपके पास आ जाती। मेरे पाँव में इतनी शक्ति अथवा सामर्थ्य नहीं है कि मैं चल करके आपके पास आऊँ। पाँव न चाले, पाँव जो है उससे चला नहीं जाता, वो असमर्थ हैं, वो शक्तिहीन है, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि चल करके आप तक पहुँच सके। कहने का भाव यह है कि भक्त अपने कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से प्रभु को नहीं पा सकता। प्रभु चाहे तो भक्त उन्हें पा सकता है, लेकिन भक्त कहे कि मेरी भक्ति अथवा पुरुषार्थ से प्रभु को पालूंगा, तो यह नहीं है। ये भगवान का प्रसाद है, उनकी कृपा है। पाँव न चले, पाँव चलते नहीं हैं, पाँव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उससे चल करके मैं आप तक पहुंच सकूं। पंथ दुहेलो, पथ का मतलब जो मार्ग है जिससे आप तक मुझे जाना है, वह दुहेलो है, वह दुर्गम है, बड़ा कठिन है, बड़ा भयानक है, बड़ा दुर्गम है। उस मार्ग पर तो मैं और भी नहीं चल पाऊंगी। मेरे पाँव में तो चलने की सामर्थ्य नहीं है, ऊपर से मार्ग भी बड़ा विकट है, बड़ा दुर्गम है। आड़ा औघट घाट, और जो घाट है जिस पर थोड़ी देर के लिए इसे विश्राम किया जाता है, वो घाट भी आड़े तिरछे हैं, औघट है यानी भयंकर है। इसके घाट भी क्या है? आड़े तिरछे और भयंकर है, औघट है। तो बताओ मैं कैसे आप तक आऊं? इसके घाट आड़े और औघड़ यानी विकट है, मैं कैसे आऊं आप तक? नगर आई जोगी रम गया रे, मोमन प्रीत ने भाई। योगी इस नगर में आया और यहाँ आकर के वो रम गया, वो लीन हो गया। योगी का काम है रम जाना समाधि में।
उसी प्रकार से कृष्ण जो योगी के रूप में यहाँ आए और यहाँ पर रम गए। योगी कृष्ण, योगीश्वर कृष्ण जो है वो यहाँ नगर में आए और रम गए, यहाँ लीन हो गए। मोमन प्रीत ने पाई, और मेरे मन में जो उनके प्रति प्रीत थी उसको वो समझ नहीं पाए। योगी यहाँ आए और यहाँ आकर के इस नगर में रम गए, इस नगर में लीन हो गए। उन्हें मेरा ध्यान ही नहीं रहा। वो मेरे मन के भीतर जो प्रीत है, मेरे मन के भीतर जो उनके प्रति प्रेम है, उसको वो पा नहीं पाए, उसे वो समझ नहीं पाए। उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। वो तो नगर में गए और वो पता नहीं नगर में जाकर के किसके साथ रम गए, किसके साथ प्रेम में लीन हो गए। वो मेरे प्रेम को समझ ही नहीं पाए, मेरे प्रेम को महसूस नहीं कर पाए, मेरे प्रेम को जान नहीं पाए। इसलिए वो नगर में जाकर के किसी अन्य के प्रेम में शायद रम गए हैं और मेरे मन के प्रेम को वो समझ नहीं पाए। नगर आई जोगी रम गया रे, नगर आकर के योगी किसी अन्य के साथ रम गया है। मोमन प्रीत न पाई, मेरे मन में जो प्रेम था उसको वो पा नहीं पाया, उसको वो समझ नहीं पाया। समझ जाता तो किसी और के साथ रमता नहीं। यहाँ पर मीरा के मन में भगवान के या अपने प्रियतम के किसी और के साथ, भगवान के जो उनके प्रियतम हैं उनके किसी और के साथ रम जाने को लेकर के एक ईर्ष्या का भाव व्यक्त हुआ है और एक प्रकार का उलाहना भी है कि प्रभु ने मेरे प्रेम को समझा नहीं। नगर आई योगी रम गया रे, नगर आकर के योगीश्वर कृष्ण रम गए हैं किसी अन्य के प्रेम में। मोमन प्रीत ने पाई, मेरे मन के प्रेम को वो समझ नहीं पाई। मैं भोली भोलापन कीनो, राख्यो नहीं बिलमाई, मैं भोली थी और मैंने भोलापन किया। भोली जो होती है वो भोलापन करती है, चतुराई उसमें नहीं होती है, चातुर्य उसमें नहीं होता है। तो कहती है कि मैं भोली थी और मैंने भोलापन किया। राख्यो नहीं बिलमाई, उनको बिलमा करके, उनको भरमा करके, उनको बहला करके अपने पास नहीं रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि वो नगर में जाकर के किसी अन्य स्त्री के प्रेम में, उसके फेर में पड़ गए हैं। मैं भोली भोलापन की नो, मैंने भोली ने भोलापन किया। राख्यो नहीं बिलमाई, बिलमाने का अर्थ होता है बहलाना। मैंने बहला करके अपने प्रेम जाल में फांस करके उनको रखा नहीं। ये गलती, ये त्रुटि मेरे से हो गई, ये भोलापन मुझसे हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो नगर में जाकर के किसी अन्य स्त्री के फेर में पड़ गए हैं। जोगिया को जोवत बहुत दिन बीत्या, अजू आयो नहीं। उस योगी का मार्ग देखते देखते, उस योगी कृष्ण का मार्ग देखते देखते बहुत दिन बीत गए। अजू आयो नहीं, अभी तक वह आया नहीं है, लौट करके वो नहीं आया। कितने ही दिन बीत गए हैं। बिरह बुझावण अंतर आवो, तपन लगी तन माही। कहती है मीरा कि विरह की आग जो है वह मेरे हृदय में जल रही है। उस विरह की आग को बुझाने के लिए अंतर आओ, मेरे भीतर आ जाओ, मेरे हृदय के भीतर समाविष्ट हो जाओ। विरह बुझावण अंतरी आओ, मेरे हृदय की जो विरह की अग्नि है उसको बुझाने के लिए आप आ जाओ। विरह बुझावण, अंतर का मतलब हृदय, हृदय में जो विरह की अग्नि लगी है उसको बुझाने के लिए आप आ जाओ। तपन लगी तनमाही, मेरे तन मन में, मेरे पूरे बदन में विरह की तपन जो है वो लगी हुई है, विरह की आग लगी हुई है। उस विरह की आग को बुझाने के लिए आप जल्दी से आ जाओ। विरह बुझावण अंतर आओ, तपन लगी तनमाही। विरह की आग को जो कि मेरे हृदय में लगी हुई है उसको बुझाने के लिए आप शीघ्र आ जाओ, क्योंकि यह विरह की आग न केवल मेरे हृदय में लगी है बल्कि मेरे तन में भी लगी हुई है। हृदय से बढ़ करके वो मेरे तन तक प्रसरित हो गई है। उसे बुझाने के लिए आप शीघ्र आओ। केतो जोगी जग में नाही, केर बिसारी मोही। फिर मीरा अंदाजा लगाती है कि मैं विरह में इतनी जल रही हूँ, लेकिन मेरा जोगी, मेरा प्रियतम जो है मुझ पर रहम करके, मुझ पर दया करके अब तक लौटा नहीं है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। केतो जोगी जग में नहीं, या तो योगी जो है इस संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ गया है, वो समाधि प्राप्त कर गया है, मुक्त हो गया है इस जगत से, इस संसार में है ही नहीं उसकी आत्मा। यदि इस संसार में मैं होता तो मुझे ऐसी पीड़ा में नहीं छोड़ सकता था, मुझे ऐसी विरह की ज्वाला में जलता हुआ छोड़ करके निष्ठुरता का परिचय नहीं देता। या तो योगी जो है इस संसार में नहीं है, वह मुक्त हो गया है, समाधिस्थ हो गया है, उसकी देह छूट गई है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, वह मुक्त हो गया है, वह उसका जीवनांत हो गया है।
या तो योगी जो है इस संसार में नहीं है, केर बिसारी मोई, या फिर उसने मुझे भुला दिया है, वो किसी और के प्रेम में पड़ गया है। या तो वह इस संसार में ही नहीं है, अथवा उसने मुझे भुला दिया है, वो किसी और के प्रेम में पड़ गया है, मुझे भूल चुका है पूरी तरह से। अन्यथा ऐसा हो सकता था कि वो मुझे ऐसी विरह की अवस्था में जलता हुआ देखता रहता और न लौट करके आता। काई करूं कित जाऊं रे सजनी, नैन गुमाया रोई, विरह की आग में मैं जल रही हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कित जाऊं रे सजनी, मैं कहाँ जाऊं जहां जाने पर मेरा प्रीतम मुझे मिल जाएगा, मेरे विरह अग्नि जो है वह शांत हो जाएगी। काय करूं कित जाऊं मेरी सजनी, है मेरी सखी अपनी सहेली को मीरा संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरी सखी, मेरी सहेली, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि विरह की अग्नि शांत हो, क्या करूं कि प्रियतम से भेंट हो, क्या करूं कित जाऊं, और मैं कहाँ जाऊं कि विरह की ज्वाला ये शांत हो। नैन गुमाया रोई, मैंने तो मेरे नेत्र जो थे रो रो करके घुमा दिए। रो करके नेत्र घुमा देना एक तरह का मुहावरा है, तो उसका मीरा ने प्रयोग किया है। क्या करूं और कहाँ जाऊं मेरी सखी, देखो कैसे उद्गार, कैसी उत्कटता, कैसी विरह की तीव्रता, पीड़ा की अभिव्यक्ति मीरा ने की है। क्या करूं कहाँ जाऊं हे मेरी सखी, जिससे कि विरह की ज्वाला शांत हो, कलेजे में शांति आए, हृदय शांत हो, चैन मिले। क्या करूं कहाँ जाऊं मेरी सखी, मैंने तो मेरे नेत्र जो हैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके घुमा दिए हैं। अंधी हो गई हूं मैं, रो रो करके मेरे नेत्र तक घुमा चुकी हूँ, लेकिन वह निष्ठुर अभी तक आया नहीं है। मैं क्या करूं बताओ, इस विरह दशा से कैसे मुक्त हूं। आरती तेरी अंतर मेरे, अंतर का मतलब हृदय में, आरती का मतलब होता है पीड़ा। हे प्रभु, आपकी आरती जो है मेरे हृदय में हो रही है, आपकी पीड़ा जो है, आपसे मिलने की जो पीड़ा है, जो तड़प है, वो मेरे हृदय के अंदर हो रही है, वो मेरे हृदय में है। आरती तेरी अंतर मेरे, मेरे हृदय के अंदर तुम्हें पाने की पीड़ा है, तुमसे बिछड़ने की तड़प है। आओ अपनी जान, तो इस पीड़ा में बिलखलाती हुई, तड़पती हुई मुझे देख करके मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपना समझ करके मुझसे मिलने के लिए आओ। आरती तेरी अंतर मेरे, तुझसे मिलने की पीड़ा जो है वो मेरे हृदय के भीतर है, और आप मुझसे, मुझे अपनी जान करके, अपना समझ करके मिलने के लिए आओ, और आप मुझे अपना समझ करके मुझसे मिलने के लिए आओ, ताकि आपकी जो पीड़ा मेरे हृदय में है उससे मुक्त हो सकूं। आपकी पीड़ा मेरे हृदय में है, मुझे अपना जान करके मुझसे मिलने के लिए आओ। मीरा व्याकुल विरहणी रे, मीरा कहती है कि मैं व्याकुल विरहणी हूँ। जैसे विरहणी होती है वो व्याकुल रहती है, तड़फड़ाती रहती है, तो मैं तड़फड़ाने वाली, व्याकुल होने वाली, बेचैन होने वाली, पीड़ा से, दुख से भरी हुई विरहणी हूँ। तुम बिन तड़फत प्राण, हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरे प्राण जो हैं वो तड़प रहे हैं। इन तड़पते हुए प्राणों को शांति दो, मुझे मिलो, मेरे वियोग को नष्ट करो, और मुझे संयोग सुख प्रदान करके मुझे इस विरह पीड़ा से मुक्त करो। आपके बिना मेरे प्राण तड़प रहे हैं, इन तड़पते हुए प्राणों को शांति दो, चैन दो, मुझे अपना दर्शन दो, मुझे अपना संयोग प्रदान करो। तो विरह का वर्णन है, योग श्रृंगार रस है इसके अंदर विद्यार्थियों। और नैन गमाया रोई में मुहावरा जैसी एक बड़ी खूबसूरत शैली है, और अपने प्रियतम को योगी के रूप में मीरा ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अपने भोलेपन का भी जिक्र किया है कि मैं होशियार नहीं थी कि प्रभु को नहीं तो बहला फुसला करके रख लेती। प्रभु को भी उलाहने दिए हैं कि वो, उन्होंने मेरे प्रेम को समझा नहीं, और किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ गए। तो सौतिया डाह भी इनमें हमें दिखाई देता। भाषा राजस्थानी है।